हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा सपोर्ट किया, मुझे इतने सारे कमेंट्स मिले, मैं रिप्लाई कर करके थक गया। और अगर आपकी इन वीडियोस से हेल्प होती है तो आई एम हेयर फॉर हेल्प। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं N4 के बारे में। जिसके पास टाइम है वही वीडियो देखना, जिसके पास नहीं है वो बाद में वीडियो देख लेना, वीडियो यहीं पे ही रहेगा। N4 की अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इसके बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बारीकी से सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। जो चीज़ें आपको जाननी है N4 के बारे में, एग्ज़ाम हो, सिलेबस हो, बुक्स हो, प्रिपरेशन आइडियाज़, प्रिपरेशन टेक्निक्स हो, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी की है। उस टाइम पे मैंने क्लिक करवाई थी, बहुत ही प्राउड था अपने आप पे। ओके, सो शुरू करते हैं। N4 और N5 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये इनका पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ सेम सा ही है। ठीक है, फिर N3, N2, N1 में जाके बुक्स सेम हो जाती हैं, तरीके सेम हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल, रिसोर्सेज, शेड्यूल, प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए आपके अंदर। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, विशाल, जैपनीज विद विशाल करके नाम है। उस पर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। दोबारा बता देता हूँ, पूरी वीडियो देखना, अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। आ जाते हैं N4 के सिलेबस पे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। ग्रामर है, वोकैबुलरी है, कांजी है, दोक्काई है और लिसनिंग है। कैसे कैसे करनी है सब बताता हूँ। कमी सिर्फ एक ही रह जाती है, बार बार डिस्कस करता हूँ, कन्वर्जेशन की। एग्ज़ाम में कन्वर्जेशन होती ही नहीं है, आपकी इंटरव्यू होगी ही नहीं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ इनके लिए प्रिपेयर कर लिया, बोलना नहीं आता है क्योंकि टेस्ट ही नहीं है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बोलना भी आना चाहिए, चाहे कोई सिखाया नहीं आए, आपको आना चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, जब आप जॉब लेने जाओगे, तो आपसे वो जापानीज़ में इंटरव्यू करेगा, ना कि इंग्लिश में। अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू में अच्छा बोल लेते हो तो गुड, नहीं बोल लेते हो तो आपकी लैंग्वेज पढ़े का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, आपको प्रिपेयर करना है। तरीके मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, आप फॉलो करिए। बस बुक्स के बारे में बता देता हूँ। मैं जो फॉलो करता हूँ मिन्ना नो निहोंगो है, बट ये अकेली बुक नहीं है, और भी बुक्स हैं, जैसे गेनगी हो गया, सोमातोमे हो गया, ट्राई हो गया, इनकी बुक्स भी हैं। बट ये मैं क्यों फॉलो करता हूँ, ये प्रॉपर एक बुक में सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। अगर आपको बुक्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो देख लेना, मेरा मिन्ना नो निहोंगो बुक एक्सप्लेनेशन है, रिव्यू है मेरा। और इसमें मैंने बताया है कि कौन सी बुक कैसी है, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है वो कैसी है। मैं लिंक तो प्रोवाइड नहीं करूंगा, बट मैं डिटेल्स दे सकता हूँ। दोबारा से डिस्कस करते हैं। वोकैबुलरी, ग्रामर, कन्वर्जेशन, लिसनिंग एंड दोक्काई। कन्वर्जेशन आपकी ज़्यादातर प्रिपेयर कोई सीरियसली नहीं करवाता है, बट मैं बहुत फोर्स करता हूँ स्टूडेंट्स को कि हाँ, कुछ ना कुछ बोल के बताओ मुझे, क्लास के बाद कुछ ना कुछ मुझे बताओ बस। दोक्काई स्पेशल इसलिए है क्योंकि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप एग्ज़ाम को जल्दी से पढ़ सकते हो। मैं बताता हूँ, इसका एक स्पेशल मेथड है, वो लास्ट में बताता हूँ। JLPT N4 में मैंने 144 स्कोर किया था, जो कि मेरा टॉप स्कोर था आज तक के JLPT में। मैं काफ़ी प्राउड हूँ कि मेरे इतने नंबर आए हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो सर्टिफिकेट में। मैं ये स्कोर इसलिए दिखाया आपको कि हाँ ठीक है, मेरी टेक्निक यूज़ करोगे ना तो इतने स्कोर आ सकते हैं। ओके, वोकैबुलरी और ग्रामर में 25 चैप्टर होते हैं। जैसे कि वोकैबुलरी का फर्स्ट चैप्टर है, वो आपकी ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर से लिंक होता है। पहले आप वोकैब पढ़ते हो, फिर आप ग्रामर पे जाते हो, ग्रामर पढ़ते हो और उसको सीखते हो, ठीक है। इसी तरीके से जब आप सेकंड चैप्टर ऑफ वोकैबुलरी पढ़ोगे तो फिर बाद में उसके बाद सेकंड चैप्टर ऑफ ग्रामर पे आओगे, फिर उसको कंप्लीट करोगे। इस तरीके से 25 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, मिन्ना निहोंगो की बात करें तो N4 लेवल में 25 चैप्टर से शुरू होकर 50 चैप्टर तक जाती है। N4 में फर्स्ट से 25 तक जाती है। तो इस तरीके से डिवाइड है। N4 की कांजी के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, बेसिक 500 कांजी करके एक बुक है, मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं कांजी आती, ठीक है, तो आप सिंपल ये काम करो। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कांजी की, जिसमें मैंने N5 की सारी कांजी पढ़ा रखी है। उसमें अराउंड 120 कांजी हैं और वोकैबुलरी लगभग 300 होगी, ठीक है। अगर वो प्लेलिस्ट देख लेते हो और उसमें मैंने प्रॉपर तरीका बताया आपको कि कैसे याद करनी है कांजी, तो उसको देखोगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जाके जस्ट सर्च मारो JLPT
कांजी जापानीज विशाल, तो आपको दिख जाएंगी वो वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट है। बट ये सिर्फ N5 तक के लिए, अगर उसके बाद की करनी है तो ये बुक मैं जो आपको बताई है इसको फॉलो करना, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। सो अब आते हैं कन्वर्जेशन पे, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली कन्वर्जेशन के ऊपर फोकस करना है तो मारुगोतो करके एक बुक है, उसको फॉलो करिए, क्योंकि उसमें जितना भी सिलेबस है, जितना भी ग्रामर उसके अंदर मेंशन है, उसमें सब में कन्वर्जेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो ये बुक आप फॉलो करोगे तो अच्छा हो जाएगा। एक बुक और है इरोदोरी करके, इसकी बुक्स हैं काफ़ी हैं, उनको देखो कि आपके लेवल के हिसाब से आपको कौन सी समझ आ रही है, उसके हिसाब से आप उसको पढ़ोगे तो आपकी एक तो रीडिंग अच्छी होगी और एक आपको वर्ड्स मिलेंगे कि कन्वर्जेशन में कैसे यूज़ करने हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम में अगर बैठे हो तो अगर आपका टाइम फिक्स नहीं है, किस क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है, किस क्वेश्चन को करना है और किसको नहीं करना है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस करके ऐसे क्वेश्चन कर दो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के, जो ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। JLPT एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो N4 में आपको लैंग्वेज नॉलेज और वोकेबलरी का 25 मिनट्स का है, देन लैंग्वेज नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड रीडिंग का आपका 55 मिनट्स का है, देन लिसनिंग का एग्ज़ाम होगा 35 मिनट्स का। सो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, देखो एग्ज़ाम एक ही है N4 लेवल बस, बट उसके 3 पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट है वोकेबलरी और कांजी का, सेकंड है ग्रामर और रीडिंग का, थर्ड है लिसनिंग का। ये तीनों पार्ट अलग अलग सेक्शन में होंगे, अलग अलग टाइम में होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम आपका ये वोकेबलरी का है 25 मिनट तक होगा, उसके बाद ब्रेक होगी 10-15 मिनट, फिर आपको दूसरे पेपर दिए जाएंगे ग्रामर और रीडिंग का जिसमें होगा, जिसमें पैराग्राफ्स होते हैं, फिर वो 55 मिनट का होगा, उसके बाद ब्रेक होगा, फिर आपको लिसनिंग का एग्ज़ाम दिया जाएगा। और लिसनिंग के एग्ज़ाम में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें आपको जो भी ऑडियो प्ले होगा वो सिर्फ एक बार ही प्ले होगा, ऑडियो सिर्फ एक बार ही प्ले होगा। तो पहली बार में अगर आपको समझ आ गया, नहीं तो आप मिस कर दोगे, तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। सो ये आपके टाइमिंग्स हैं एग्ज़ाम की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो ये है, ये जो सैम्पल पेपर मैंने पूरा सॉल्व किया है तो N5 का सैम्पल पेपर, बट सारी की सारी टेक्निक्स N4 में यूज़ हो जाती हैं। आपको टेक्निक्स देखनी है, आपको देखना है कि मैं कैसे पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और आपका सॉल्व करने का तरीका क्या, कौन से क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ और कौन से क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने को बोल रहा हूँ, जिसमें टाइम बचा के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी व्यूज़ आए हैं, मेरी टॉप वीडियो है, इसको ज़रूर देखना एग्ज़ाम से पहले, लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। यूट्यूब रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, वोकैब, कांजी, ग्रामर, लिसनिंग, ये सब की। अच्छा, एक्सप्लेनेशन वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आपका मन करता है यूट्यूब से देख के पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो। मैं आपको चैनल सजेस्ट कर सकता हूँ जो मैंने देखे थे, जैसे कि अगर वोकैब कांजी करनी है, कांजी के लिए देखो मैंने N5 की बना रखी है प्लेलिस्ट, उसको फॉलो करो, याद करने का तरीका सीखो, देन जो भी कांजी बाकी बचती हैं N4 की उसको बुक लो और उससे सेम मेथड जो मैंने आपको बताया है इस वीडियोज़ में उसको फॉलो करते हुए उसको कर लोगे, बिंदास आपकी कांजी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कोनियोमी नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा तरीका ही अलग है, आप देखोगे प्लेलिस्ट आपको पता चल जाएगा। अच्छा, देन ग्रामर में आप निहोन गोल्ड करके चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प की है, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि वो इंग्लिश में है और जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है यार, कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप मैनेज कर लोगे। लिसनिंग के लिए आपको यूट्यूब पे जस्ट लिखना है कि बिगिनर लिसनिंग, या फिर लिसनिंग के लिए कुछ भी जैपनीज़ में आ रहा है उसको सुनना है। देखो आपको लगेगा कि मुझे सारा समझ तो आ नहीं रहा है, मेरा फ़ायदा क्या होगा, बट फ़ायदा है उसमें, आपके माइंड को पता चलता है वर्ड्स को कैसे बोला जाता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, हम कैसे बोलते हैं और जैपनीज़ लोग कैसे बोल रहे हैं उनको। आपको चाहे समझ नहीं आ रहा हो बट आपका माइंड रिकॉर्ड करता है जो भी स्पीच उसके अंदर जाती है। तो लिसनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर रोज़ करनी है, आधा घंटा हर रोज़ करनी है। अपनी मनपसंद की चीज़ देखो, एनीमे देखो, ड्रामा देखो, कुछ भी देखो, करनी ही करनी है, इसके बिना नहीं हो सकती भाई इम्प्रूव, इसके बिना तो स्पीकिंग भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। सो लिसनिंग तो आपको करनी है। दो कई के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने रीडिंग प्लेलिस्ट बनाई थी पहले, एक दोबारा बनाने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, थैंक यू। मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ लेके उनको सोल्व करने का तरीका बताऊँ। बेसिक कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास तो जैपनीज़ नहीं है ना यहाँ पे बोलने के लिए, बात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे। आपको क्या करना है, बेसिक कन्वर्सेशन फॉर
बिगिनर्स लिख के यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, उनको फॉलो करिए, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बट इसमें क्या है ना, एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। पहले वीडियो को सुनो, फिर दोबारा सुनो, समझो, लिखो, फिर बोलो। एफर्ट लगते हैं, लगाओगे तो इम्प्रूव हो जाएगी, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। फ्लैश कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मैंने N1 की जितनी भी वोकैब है, जितनी भी कांजी है ना, सारी फ्लैश कार्ड से करी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको टाइम मिल जाता है। जैसे कि आप कम्यूट कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, बस में फ्री हो, गेम खेलने की बजाय, गाने सुनने के बजाय अगर आप स्क्रॉल करोगे कांजी को, अच्छा ये कांजी है, ये कांजी, ये वोकैबलरी, तो वो आपका टाइम सेव हो जाता है। वहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब घर पे फिर से किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हों। कोई भी इंटरनेट पे जो फ्री फ्लैश कार्ड ऐप होती है उसको सर्च करो, बनाओ और बिंदास अपना याद करिए। मैं कुछ वोकैबलरीज लिख लेता था जो मुझे समझ में नहीं आती हैं, या फिर जो मुझे रिवीजन करनी है, फिर मैं कांजी लिख लेता था, फिर रैंडम वर्ड्स भी लिख लेता था, कोई भी कहीं से भी पता चला वो लिख लेता था। लिसनिंग के लिए 1 आवर पर डे मैं रिकमेंड करूँगा, नहीं होता तो 30 मिनट तो एटलीस्ट करो। ऐसा भी कौन से मतलब बिजी हो आप, अगर इतना भी नहीं कर पाते तो कुछ भी करके लिसनिंग को आधा घंटा या 1 घंटा देना ही देना है। एनिमे देखो, ड्रामा देखो। ड्रामा में एक मैं ड्रामा रिकमेंड करता हूँ, निहोंजिन नो शिरानाई निहोंगो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये क्यों रिकमेंड करता हूँ, इसमें क्या है कि आपको जापान के रूल्स भी बताया गया है कि ऐसे करना है, जापान का कल्चर भी बताया गया है। मतलब बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये ड्रामा बना है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसको। पुराना है थोड़ा बट देखना ज़रूर। न्यूज़ देखो आप, ठीक है, नहीं समझ आता तब भी देखो। और आप ऑनलाइन ऐप्स तो यूज़ कर ही सकते हो, जैसे हेलो टॉक हो गया, उसमें आप बंदों की बातें सुनो, वहाँ पे जाके क्या बातें कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी बोलना आता है वहाँ पे, तो आप जाके ट्राई करो, उनके बीच में उनके क्वेश्चंस के आंसर दो। अपना शेड्यूल ज़रूर बनाओ, शेड्यूल के बिना एक स्टडी बिल्कुल अधूरी है। मैंने बनाया था, देखो यहाँ पे डेट्स लिखी हैं 21 थ्रू 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने और डिटेल में GVL करके, जैसे G फॉर ग्रामर, V फॉर वोकेबलरी, L फॉर लिसनिंग, ठीक है, K फॉर कांजी, ऐसा करके मैंने उसके अंदर 1-1 डाला हुआ कि आज ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर करना है, ये सारे, फिर सेकंड चैप्टर करना, थर्ड। ऐसे आपका शेड्यूल रेडी होना चाहिए और अपने आप को फोर्स करो पढ़ने के लिए, ठीक है। ईजी नहीं है, ठीक है, आपको करना तो पड़ेगा। अगर आपको सही में मास्टर ऑफ जैपनीज़ बनना है तो ये सब स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। करो, मैंने किया है, आप क्यों नहीं कर सकते। N4 को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे वोकैब पढ़ते हो, फिर उसका ग्रामर का चैप्टर करते हो, ठीक है, उसके साथ ही आप कांजी का चैप्टर कर सकते हो। ये चीज़ें आपको तीनों एक सेट में चलनी है। हर रोज़ आपको 3 चीज़ें करनी है, 3 चीज़ें करनी है। लिसनिंग का तो मैं आपको बोलना ही नहीं चाहता, मतलब हर रोज़ ही करनी है। 30 मिनट्स 1 आवर आपको देना ही देना है। ये तो मतलब एक कोर थिंग है अगर आप जापानीज़ लर्न कर रहे हो। इस तरीके से आप कर सकते हो, एक एक दिन में एक एक चैप्टर करके। जब 25 चैप्टर फिनिश हो जाए उसके बाद आपको रिवीजन करना है। कितना करना है अभी बताता हूँ, ठीक है। रिवाइज करते समय आपको वोकैब, कांजी, ग्रामर तीनों को 3 बार एटलीस्ट वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। मेरा क्या तरीका होता था कि मैं एक बार जब चैप्टर्स खत्म हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मंथ में मैंने सारे चैप्टर खत्म कर लिए, फिर मैं अगले महीने दोबारा रिवीजन करूँगा सारे चैप्टर का। फिर मैं टाइम को कम कर देता था, 30 डेज लगे, अब मैं 15 दिन में सारे के सारे चैप्टर करूँगा। दूसरी बार रिवीजन हो गया, फिर तीसरी बार रिवीजन करने के लिए मैं 7-8 दिन में ये सारा का सारा सिलेबस करने का ट्राई करता था। मतलब सिलेबस उतना ही है बट मैं टाइम कम करता जाता हूँ, तो मेरी स्पीड इंक्रीज़ होती जाती है। रीडिंग, लिसनिंग, ये सब मैं बहुत ही अच्छे से समझ पाता हूँ। रीडिंग के लिए सिंपल सी टेक्निक है, इस बुक का जो मिन्हान नो निहोंगो है उसका चैप्टर 1 खोलो, ठीक है। उस 1 चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के जितने भी 7 to 8 पेजेस हैं उनको रीड करना एक बार में, और टाइम नोट करना है कि 15 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरा चैप्टर रीड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सोल्व नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करने बैठ जाना कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, नहीं नहीं, आपको रीडिंग करना, जैसे लाइन्स लिखी हैं वैसे के वैसे पढ़ते रहो। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो, दूसरे दिन तीसरा चैप्टर पढ़ो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, स्पीड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में बैठा दिया है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आपके पास टाइम कम ही है। एक क्वेश्चन को आपने अगर ज़्यादा टाइम लगा दिया तो हो सकता है अगले क्वेश्चन मिस कर दो। अगर आपके पास स्पीड है, रीडिंग स्पीड है, तो एक क्वेश्चन को आपको 2 बार भी रीड करोगे ना तो भी टाइम बच जाएगा। तो स्पीड इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्पीड है तो पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है पूरा अटैम्प्ट करना। ऑप्शनली आपको मैं बताता हूँ कि एक्स्ट्रा बुक्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया था, गेंकी है, सोमातो में है, ट्राई है, इनकी बुक्स भी हैं।
ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्या करता था, मिनोन निहोंगो से पढ़ लिया, अब मुझे आता है, अब मैं उसको टेस्ट करने के लिए दूसरी बुक को पकड़ूंगा। कोई भी बुक हो, चाहे और किसी इंस्टीट्यूट का आपको बंदा मिल जाए ना, उसको बोल के अपनी बुक दे दे मेरे को, जो भी उस इंस्टीट्यूट की बुक, वो बुक लो और उस बुक में जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको सोल्व करने का ट्राई करो। एक से पढ़ा, दूसरे में सोल्व करना शुरू किया, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना रियली आता है आपको कि नहीं। सैम्पल पेपर एटलीस्ट 2 सोल्व करके जाओ, मिल जाएंगे आपको, ढूंढोगे तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर का पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन के बाद आता है, कितने क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, तो आप अच्छे से एक बार आपको यूज टू होंगे सैम्पल पेपर से, तो अच्छे से आप एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट कर पाओगे। इसके लिए सिंपल आप ये वीडियो देखो, मैंने सब कुछ बता रखा है, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जो नहीं करना है, सब बता रखे हैं। एक बार देखोगे पता चल जाएगा आपको। 1.5 घंटे की वीडियो है, बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड की थी। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपका रिव्यू कैसा है, इसमें मुझे और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी। वेल कंग्रेचुलेशंस, आप वीडियो के एंड में आ चुके हो और आपने सारे के सारे तरीके सीख लिए हैं कि N4 लेवल के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बुक्स सब कुछ मैंने बता दिया, अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। यार मैं हूँ, आपको तो मैंने इवन और ज़्यादा अच्छे से रिफाइन करके चीज़ें बताई हैं, आप क्यों नहीं होंगे। फॉलो करो, सक्सेस मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए डेली अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इससे बेहतर आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है कहीं पे भी। अपनी लाइफ में इसको यूज़ करके आप सक्सेस पा लोगे, N4 को क्लियर कर लोगे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।